क्या करे क्या ना करे, यही सोचकर वो सीढ़ी पर बैठ गया। कुछ देर में अंदर का तूफान खत्म हुआ। तब उसने सोचा, दोनों बहन भाई गए, आते आते हैं। हाय, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आज़म शाह। गाइस, कहते हैं कि हसास लोग इस दुनिया के सबसे प्यारे लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के नाजुक एहसासात को बखूबी महसूस करते हैं और दूसरों की दिल आज़ारी से बचने की कोशिश करते हैं। क्या ये हमेशा मुमकिन है? क्या हमेशा ऐसा ही होता है? या कभी कभी इंसान के एहसासात तब्दील भी हो जाते हैं? इसकी वजह हालात होते हैं जो लोग। आइए इस जज्बे को समझने और महसूस करने की कोशिश करते हैं। मोहतरमा चश्मा फारूकी के लिखे इस खूबसूरत अफसाने में, जिसका उन्वान है जाहिल। रमज़ान शरीफ का महीना था। अल्लाह ताला नेमतें और बरकतें अता करता है इस माह में। खुशहाल हजरात की क्या रोज़े, उनको तो पता होता है शाम होने पर उनके दस्तरखान लवाजमात से लबरेज होंगे। असल में रोज़े तो उनके हैं जिनको ये नहीं मालूम कि अफ्तार के वक्त पानी के अलावा और क्या मैसर होगा। यही हाल कुछ साजिद और साजिदा का भी था। दोनों के वालिदैन को गुजरे एक मुद्दत हो गई थी। सही तरह से तो उनको चेहरे भी याद नहीं थे। एक दादा थे जिनकी मेहनत मजदूरी से कुछ वक्त बचपन का उनके ज़ेर साया गुजरा, फिर वो भी दाग़े जुदाई दे गए। अल्लाह की मेहरबानी से 25 गज का छोटा सा घर टूटा फूटा गिरता हुआ सा उनके नसीब में आया था। वो भी इस तरह के साजिद के अब्बा का इंतकाल उनकी फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट में हुआ था। मामले को रफा दफा करने के लिए फैक्ट्री के मालिक ने उनकी माँ को ये टुकड़ा इनायत किया था। अब साजिद अपने दादा की जगह पर काम कर रहा था और पढ़ने की नाकाम कोशिश में लगा हुआ था। उसकी बहन साजिदा चाहती थी कि साजिद पढ़ लिख जाए तो कुछ अच्छा काम मिल जाएगा। वो अपने भाई से कहती कि भाई, तू तो पढ़ लिख जाएगा मगर मैं तो जाहिल ही रहूँगी, दुनिया तुझे जाहिल का भाई कहेगी। तब वो सीना ठोक कर कहता, सज्जो तू पागल है, पढ़ाने वाला कभी जाहिल नहीं होता। तेरे पास कोई डिग्री नहीं होगी मगर तू मेरी काबिल बहन है। सिर्फ मेरी वजह से तूने पढ़ाई की कुर्बानी दी है। अगर कोई तुझे जाहिल कहेगा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगा। साजिद के इस तरह कहने पर वो खुश हो जाती और अपने भाई पर वारे नियारे जाती। रमज़ान में शाम को वक्त का पता ही नहीं चलता। ये सोचकर वो 2 नंबर वाली आंटी के घर गई कि कुछ बर्फ मांग लाऊं। साजिदा ने दरवाजे की बैल बजाई। उनकी बेटी ने दरवाज़ा खोला। आंटी बोली, कौन है? मम्मी, साजिदा आई है। कुछ ज़रूरत होगी तभी आई है, वरना इसके दीदार कहाँ होते हैं। आंटी अस्सलाम वालेकुम। अरे कैसे आना हुआ? आंटी, थोड़ा बर्फ़ मिल जाता, भाई थका हारा आएगा, इफ्तार में कम से कम ठंडा पानी ही पिला दूंगी। हाँ हाँ, ले ले जा बेटा, लेकिन मगरिब के बाद आकर मेरा फ्री तो देना। जी आंटी, आ जाऊंगी। फिर वो अपनी बेटी से बोली, रात का खाना रखा हुआ है, इसको दे दो बेटा। जी मम्मी। वो बर्फ़ के साथ खाना लेकर अपने घर आ गई और रोज़ा इफ्तार की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद उसका भाई भी आ गया। अरे सज्जू, आज तो कुछ होगा नहीं, ला बोतल दे, मस्जिद से ठंडा पानी ही ले आओ। नहीं भाई, 2 नंबर वाली आंटी ने खाना और बर्फ भिजवा दी है। उसने भाई को ये नहीं बताया कि वो गई थी कि कहीं उसके भाई का दिल न टूट जाए। रोज़ा खोलकर दोनों आराम की गरज से अपने अपने बिस्तर पर लेट गए।
थोड़ी देर बाद भाई ईशा की नमाज के लिए चला गया और वह खुद जल्दी से दरवाज़ा बंद करके आंटी का फ्रीत होने के लिए चल दी। उसको पता था कि कम से कम रमज़ान में बर्फ़ तो मिल ही जाया करेगी। भाई के आने से पहले काम ख़त्म करके लौट आई। कुछ देर बाद साजिद भी आ गया। उसके हाथ में चाय थी। ले सज्जू, चाय पी ले और बची हुई रात के लिए रख दे। भाई, चाय क्यों लाए? पैसे बचा कर रखिए, अगर किसी किताब की ज़रूरत पड़ गई और किसी ने नहीं दी तो बाजार से लानी होगी ना, तब क्या करोगे? अरे ये मैं ख़रीद कर नहीं लाया, एक दोस्त मिल गया था, चाय पिलाने लगा तो मैंने उससे कहा कि मैं अपनी बहन के बिना कुछ नहीं खाता पीता। वो बोला तेरी बहन मेरी बहन, उसके लिए भी दिलवा दूंगा। मैंने बहुत मना किया मगर वो नहीं माना और फिर चलते वक्त ये चाय थमा दी। शायद उसे हमारी परेशानी का अंदाज़ा है, इसीलिए तेरा नाम लेकर ज़्यादा दे दी कि रात को भी काम हो जाए। हाँ भाई, दुनिया अच्छे लोगों से खाली नहीं है, अल्लाह उसकी हर ज़रूरत पूरी करे। चाय पीकर दोनों भाई बहन सो गए। बस इसी तरह गुजर बसर होता था। कभी कभी ये भी होता कि खाना कम होने पर साजिदा भाई से कह देती कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने पहले ही खा लिया, अब तुम खा लो। मगर भाई को भी ये बात मालूम थी कि वो झूठ बोल रही है। साजिद दादा की कसम देकर 2-4 निवाले उसे भी खिला ही देता और 2-4 निवाले खुद खाकर छोड़ देता और कहता कि बहन भूख नहीं है, रख दे, सुबह नाश्ते में खाएंगे। रमज़ान का आखिरी अशरा था। साजिद सोच रहा था कि पैसे होते तो बहन के लिए थोड़ा बहुत सामान ही ले आता। उधर सज्जो भी इसी सोच में डूबी हुई थी। सुबह को साजिद काम के लिए निकलने ही वाला था कि दरवाजे पर डाक बापू आए। साजिद ने सोचा हमें कौन खत लिखने वाला बैठा है जो ये आए हैं। पोस्टमैन बोला, साजिद मियाँ, डाक खाने का चक्कर लगा लेना, तुम्हारे नाम कुछ पैसा आया है, आते वक्त अपनी कोई आईडी भी लेते आना। साजिद बोला, अरे काका, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, हमें कौन भेजने वाला बैठा है? एक दादा थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, वहीं से तो कुछ नहीं भेज दिया। फिर दोनों हंस पड़े। अरे साजिद मियाँ, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, हो सकता है कि उसने तुम्हारे लिए किसी को पैदा कर दिया हो, तुम आओ तो सही, बाकी वहीं पता कर लेना। साजिद ने सज्जो से कहा कि मैं डाकखाने होता हुआ काम पर चला जाऊंगा, आज मालिक से कुछ पैसे एडवांस मांग लूंगा, कम से कम ईद पर तो तेरे लिए एक जोड़ी कपड़े ला ही दूं। नहीं भाई, मत मांगना, तुम्हारे और मेरे पिछले साल के रखे हैं। जो आखिरी घर में रहने वाली आंटी है ना, ईद पर अपनी सास और ससुर के नाम से उन्होंने हमें अल्लाह के नाम पर दिए थे, हम दोनों वही पहन लेंगे। चल ठीक है, अब तू दरवाज़ा बंद कर ले, मैं जा रहा हूँ। साजिद पोस्ट ऑफिस पहुंचकर बड़े बाबू के पास गया। बोला, बड़े बाबू, सुना है मेरे नाम से कोई पैसा आया है, वही पता करने आया हूँ। अच्छा, वो ही है साजिद, ला आईडी दे। उसने राशन कार्ड दिखाया। बाबू ने कहा, इसकी एक कॉपी कराकर मुझे दे दे। बाबू, वो तो करा दूंगा, मगर पता तो चले कि किसने भेजे हैं, कौन है वो फरिश्ता? कोई काजी ज़रीफ हैं, कनाडा में रहते हैं। ओह, दादा के मुंह से उनका नाम तो सुना है, मगर उनको हमारी याद कैसे आ गई? अब ये सब मुझे नहीं मालूम। आईडी की कॉपी जल्दी करा ला ताकि तुझे तेरी रकम दे दूं। साजिद के फोटोस्टेट जमा कराने पर उसके हाथ में 5,000 रुपये की रकम आई तो वो पसीने से नहा गया। एक साथ उसने इतने पैसे ख्वाब में भी नहीं देखे थे। मैसेज पर लिखा था, साजिद और साजिदा के लिए ताए की तरफ से एक तोहफा। क्या करे क्या ना करे यही सोचकर वो सीढ़ी पर बैठ गया। कुछ देर में अंदर का तूफान खत्म हुआ। तब उसने सोचा, दोनों बहन भाई के हैं, आते आते हैं। साजिद ने फैसला किया कि वो अपने पैसों में से साजिदा के लिए घड़ी जरूर लेगा। बचपन से ही उसे हाथ घड़ी का अरमान था
और अपनी बहन के लिए शाल भी जरूर लेगा। एक फटी पुरानी शाल से वो काम चला रही थी। अपने आधे पैसों का वो चाहे जो करे, इस बार उसकी ख्वाहिश दम नहीं तोड़ेगी। साजिद ने अपने ताया ज़रीफ अहमद को खूब जी भर कर दुआएं दी। रास्ते से घड़ी खरीद कर उसने शाल के लिए सोचा कि अभी तो ज़रूरत नहीं है, सर्दी आने पर ले लूँगा। मगर फिर पैसों के बारे में सोचने लगा कि पैसों के तो पर लग जाते हैं, कहीं ख़त्म हो गए तो। इसी सोच ने शाल भी खरीदवा दी। कपड़े और सामान खरीद कर जब घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खोलने पर साजिद के नज़र आते ही साजिदा घबरा गई। मगर उसके हाथ के सामान पर नज़र जाते ही बोली, ये किसका सामान है और क्यों लाए हो? तुम्हें तो काम पर जाना था ना। अरे बैठ तो सही, दम तो लेने दे, तभी तो बताऊंगा। दोनों बहन भाई पलंग पर बैठ गए। साजिद ने सबसे पहले तो खड़ी निकालकर उसके हाथ पर बांधी। वो हैरान सी खड़ी रह गई। भाई, ऐसा मजाक मत कर, मुझे किसी की चीज़ अपने हाथ पर बांधने का कोई शौक नहीं है। अरे बहना, ये किसी की नहीं, तेरी है, सिर्फ तेरी। फिर उसने उसको पूरा किस्सा सुनाया। शाल अपने ऊपर डालकर साजिदा रो पड़ी। फिर साजिद ने कहा, कपड़े, मिठाई और खाने पीने के सामान के अलावा 2500 रुपये बचे हैं, ये सब तेरे हैं। जो तेरा दिल चाहे वो कर और ताया अब्बू को दुआएं दे। फ़ोन नंबर भी आ गया है, शाम को बाहर चलकर फ़ोन करेंगे, मैं उनसे खूब बात करूँगा और तेरी भी करवाऊँगा। इस तरह उनकी ईद बड़ी खूबसूरती से खुशियों के झूलों में गुजर गई। फिर दोनों अपनी ज़िंदगी के काम में मसरूफ़ हो गए। साजिद सारी सुबह ड्यूटी करता, शाम को पढ़ने चला जाता। इधर कई दिन से वो परेशान था। साजिदा के पूछने पर बोला, 2-3 किताबों की ज़रूरत है, लाइब्रेरी में है नहीं। और हम जैसे गरीब लोगों की इतनी हिम्मत कहाँ कि किसी से मांग लें, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और अगर इस बार तैयारी नहीं भी हो सकी तो इम्तिहान अगले साल दे दूँगा। ये सुनकर साजिदा परेशान हो गई कि एक तो साल ख़राब हो जाएगा, फिर 1 साल और अच्छी नौकरी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके पास पैसे तो रखे ही थे। साजिद के जाने के बाद उसके कागज़ लेकर किताब की दुकान पर गई। दुकानदार पुराने थे और उसे जानते भी थे। कैसे आई हो बेटी? वो चाचा, भाई के लिए किताबें चाहिए थी। नाम तो मुझे मालूम नहीं है, उसके इस साल के कागज़ लाए हूँ, उन्हें देखकर दे दीजिए। भाई से कहती तो वो नहीं आता। अगर कोई किताब गलत हुई तो आकर बदल लूँगी। भाई अगर आकर वापस करे तो आप मत लेना। इस तरह वो अपने भाई के लिए किताबें लेकर आ गई। शाम को साजिद के लौटने पर खाने वगैरह से निपटने के बाद जब उसने किताबें साजिद को दी तो वो उछल पड़ा। ये तुझे कहाँ मिली? किसने दी? कहीं नहीं मिली, मैं लाई हूँ तुम्हारे पढ़ने के लिए। तू कहाँ से लाई? वो गली के कोने पर किताब वाले चाचा है ना, उनसे लाई हूँ। अरे बिना पैसे के तो वो अपने जीने पर भी चढ़ने नहीं देते, तो मैं पैसे देकर लाई हूँ और बदलने की भी बात कराई हूँ। साजिद उसके प्यार पर ठगा सा रह गया। वो समझ गया था कि वो रखे हुए 2500 रुपये अपने भाई पर लुटा आए हैं। वक्त बदला, कुछ हालात बदले। साजिद की नौकरी डाकखाने में लग गई। साजिदा ने एक गरीब सी अच्छी सी लड़की देखकर अपने भाई की शादी कर दी। अब घर में 2 से 3 हो गए। घर में बदलाव आया, भाई की मोहब्बत में भी फ़र्क आया, मगर वो खामोश रही। ताया अब्बू अब हर साल कुछ ना कुछ भेज देते थे। कभी कभी बीच में भी पैसे आ जाते थे। एक रात साजिदा की आँख खुली तो उसे प्यास महसूस हुई। वो उठकर बैठ गई। उसे दूसरे कमरे से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। साजिद और उसकी बीवी आपदा बातों में मशगूल थे। बोलने की आवाज़ साफ आ रही थी। साजिद कह रहा था, ताया अब्बू ने इस बार 25,000 रुपये भेजे हैं और कहा है कि अब साजिदा की शादी की तैयारी करो। तुम्हारा काम तो चल ही रहा है। आपदा बोली, तो तुम
साजिदा को सारे पैसे दे दोगे? अरे उस जाहिल को कौन पैसे दे रहा है? खत लिखना उसे आता नहीं और फोन करने वो मेरे साथ जाती है। जाहिल लफ्ज उसके कानों में हथौड़े की तरह लगा। जाहिल 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 जाहिल। और वो उठने की बजाय गिरती ही चली गई। जज्बात और एहसासात किस तरह गुजरते वक्त के साथ इंसान को तब्दील करते हैं। अभी आपने इन बदलते रंगों को इस खूबसूरत अफसाने जिसका अनवान था जाहिल महसूस किया। इस अफसाने को लिखा था मोहतरमा चश्मा फारूकी ने। गाइस, मुझे हमेशा आपके मशवरों का इंतज़ार रहता है और आपके लाइक्स, कमेंट्स और जो आप अफसानों को शेयर करते हैं वो मेरे लिए बड़ी हिम्मत अफजाई का सबब बनते हैं। मेरी इस हिम्मत अफजाई को यूँ ही बढ़ावा देते रहिए, मेरी सपोर्ट को मज़ीद तक़वियत देते रहिए। अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करके एक और अफसाने के साथ, एक और काविश के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त रोज़ आज़म शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।